हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। इसी अच्छी बात से आज का नया चैप्टर क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ स्टार्ट करते हैं। इनसाइड अवर अर्थ का क्या मीनिंग होता है? हमारी धरती के अंदर, हमारी धरती के अंदर। ओके, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द अर्थ अवर होमलैंड इज़ अ डायनामिक प्लानट। जो हमारी धरती है वो बहुत ही ज़रूरी प्लानट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके अंदर और बाहर बदलाव होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपको पता है कि हमारी धरती के अंदर क्या क्या है? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? हमारी धरती किस चीज़ से बनी है? अब ये वाला जो क्वेश्चन है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अब आप इसका आंसर सोच रहे होगे कि ये है कि जो भी हमारी धरती के अंदर, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़, पीपल, स्ट्रीट्स, मॉन्यूमेंट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स और भी बहुत कुछ, एनिमल्स, प्लांट्स, नेचुरल वेजिटेशन और भी बहुत कुछ, ये सब हमारी धरती के अंदर है। बट ये सब नहीं, ये सब भी है, बट इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर चैप्टर की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। आज का पहला टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। Just like an onion, the earth is made up of the several concentric layers with one inside another. एक प्याज की तरह हमारी धरती की शेप प्याज की तरह नहीं है। कहीं आप सोचो कि हमारी धरती की शेप ही प्याज की तरह, नहीं, वो प्याज की तरह है। और हमारी धरती किससे बनी है? बहुत सारी लेयर्स से, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर बहुत सारी लेयर्स से। और जैसे प्याज के अंदर भी लेयर्स होती है बहुत सारी, जब हम प्याज को कट करते हैं तो बहुत सारी लेयर्स होती है उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर। तो वैसे ही हमारी धरती के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स है। वो दिखती प्याज की तरह नहीं है, वो है तो गोल ही और दिखती भी गोल ही है, बट वो है प्याज की तरह। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी अर्थ सरफेस की, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। यानी उस लेयर का क्या नेम हुआ? क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये सबसे पतली लेयर है, मतलब अर्थ के अंदर जितनी भी लेयर्स है उन सबसे पतली लेयर कौन सी है? क्रस्ट है। It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floors. Oh my God! ये ऊपर से 35 किलोमीटर है और नीचे ओशन फ्लोर से 5 किलोमीटर है। मतलब अगर ये जैसे हमें डायग्राम में दिया हुआ है कि ये वाली क्रस्ट है, मान लो अगर यहाँ से 35 किलोमीटर स्टार्ट होता है तो इतना पार्ट ऊपर तक किसका हुआ? क्रस्ट का हुआ। और ये कितना पार्ट था हमारा? 35 किलोमीटर। ठीक है। अब नीचे से ओशन फ्लोर से यहाँ पर कितना हुआ? 5 किलोमीटर। और ये पार्ट भी किसका है? क्रस्ट का है। अगर हम 35 + 5 करते हैं तो कितना हो गया? 40 किलोमीटर। यानी कि सबसे पतली लेयर भी यही है और 40 किलोमीटर एरिया कवर करती है अर्थ में। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। जो मेन मिनरल होता है हमारी अर्थ के अंदर का, वो कौन कौन से होते हैं? मेन मिनरल्स सिलिका और एल्यूमिना। ये दो नेम हैं दो मिनरल्स के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी अर्थ के अंदर। वो कौन कौन से हैं? सिलिका और एल्यूमिना। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल। इन दोनों को क्या बोला जाता है? सियाल। अब ये सियाल कैसे बना? देखो, सिलिका और एल्यूमिनियम। ओके। अब सिलिका का स्टार्टिंग वर्ड्स क्या है? SI, यानी SI को हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिना का स्टार्टिंग वर्ड्स क्या है? AL, यानी AL को अलग कर लेते हैं तो क्या बन गया? सियाल। ओके।
Si इज इक्वल टू सिलिका एंड Al इज इक्वल टू एल्यूमिना, मैंने भी यही बताया. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा. जो ओशियन क्रस्ट होती है हमारी, यानी कि जो अर्थ के अंदर की सबसे ओशियन क्रस्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर जिससे हम क्रस्ट ऊपर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और उसके मैग्नीशियम आपने साइंस में पढ़ा होगा, उसे हम कहते हैं सीमा. क्या कहते हैं? सीमा. अब ये सीमा कैसे बना देखते हैं. देखो, इसमें बताया हुआ है कि सिलिका का और मैग्नीशियम का जब मेल होता है तो उसे हम बोलते हैं सीमा. तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम. तो सिलिका एक बार लिख लेते हैं और मैग्नीशियम. ओके. अब सिलिका के स्टार्टिंग वर्ड्स है SI, S और I को अलग रख लेते हैं. मैग्नीशियम के स्टार्टिंग वर्ड्स क्या है, Ma को अलग रख लेते हैं. क्या बन गया, सीमा. ओके. फिगर 2.2 में आप देख सकते हैं. जस्ट बीनेथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ टू 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. जो हमारी क्रस्ट है, जो हमारी सबसे पतली लेयर है अर्थ की क्रस्ट, वो इतनी ज़्यादा डीप है कि उसने 2900 किलोमीटर वो डीप है. क्रस्ट कितनी ज़्यादा डीप है, 2900 किलोमीटर. ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, तो आगे चलते हैं. The innermost layer is the core which is with a radius of about 35 किलोमीटर. जो हमारी अंदर की लेयर होती है कोर, उसने कितना ज़्यादा ले रखा है, 35 किलोमीटर वो डीप है. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज़ कॉल्ड नाइफी. देखो, जो ये किससे बने होते हैं, निकल और आयरन से. ये जो इनर मोस्ट लेयर कोर है, ये किससे बने होते हैं, निकल और आयरन से, जो कि क्या कहलाते हैं, नाइफी. अब वो नाइफी कैसे कहलाते हैं, वो बहुत ध्यान से सुनना, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, वो किस किस से बने होते हैं, नाइकल से, तो नाइकल लिख लेते हैं. आयरन से आयरन लिख लेते हैं. आयरन का सिंबल, एटॉमिक नंबर सिंबल, आप साइंस में पढ़ेंगे डिटेल में 8th क्लास में, वो होता है Fe. एम आई राइट? Fe होता है. सो नाइकल का Ni और आयरन का Fe क्या कहलाता है, नाइफी. ओके. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो हमारा बीच का कोर होता है, सेंट्रल कोर, जैसे इनर मोस्ट कोर, आउटर मोस्ट कोर और सेंट्रल कोर, जो उसमें से जो सेंट्रल कोर होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है उसका, और बहुत ही हाई प्रेशर भी होता है उसका. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर रॉक्स एंड मिनरल्स. इसे स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, रॉक्स एंड मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के पत्थरों से बनी होती है. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड अ रॉक. कोई भी एक नेचुरल मिनरल, कोई भी एक मिनरल जब अर्थ की क्रस्ट को बनाता है तो उसे हम कहते हैं रॉक. कोई भी एक नेचुरल मिनरल जब अर्थ की क्रस्ट को बनाता है तब उसे हम कहते हैं रॉक. क्रस्ट के बारे में हम ऊपर इंटीरियर ऑफ द अर्थ फर्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. जो रॉक्स होती है वो अलग अलग कलर्स की, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग शेप की हो सकते हैं. रॉक्स पत्थर होते हैं, तो रॉक्स आपको भी पता है कि अलग अलग शेप, कलर, साइज़ बहुत कुछ हो सकता है उनका. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक. 3 तरीके की रॉक्स होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. फर्स्ट इग्नियस रॉक्स, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. यानी रॉक्स
रॉक्स। फर्स्ट कौन सी हुई हमारी? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। सेकंड हुई सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, और थर्ड कौन सी हुई? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक होता क्या है। चलिए, व्हेन अ मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। जो लावा होता है, मोल्टन मैग्मा कूल्स, जो लावा होता है जब वो ठंडा हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। उसके बाद वो सॉलिड होने के बाद जो रॉक्स बनती है उन रॉक्स को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और इग्नियस रॉक्स प्राइमरी रॉक्स भी कहलाती हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, और इग्नियस रॉक्स के भी दो टाइप होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। यानी रॉक्स के 3 टाइप होते हैं, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और फिर जो इग्नियस रॉक्स होता है उसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, और इग्नियस रॉक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो पढ़ते हैं एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स होता क्या है। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो लावा है वो वोल्केनो में से निकल रहा है। लावा इज एक्चुअली fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। जो लावा होता है वो फ्लीरी रेड होता है, यानी वो प्रॉपर रेड भी नहीं होता, प्रॉपर ऑरेंज येलो भी नहीं होता, उसका कलर बताया हुआ है, डैट इज़ फ्यूरी रेड मोल्टन माग्मा होता है वो, और वो अर्थ की इंटीरियर वाले सरफेस में से निकलता है। वो वॉल्केनोज में से नहीं निकलता, वो अर्थ के अंदर जो अर्थ के इंटीरियर में जो सरफेस होता है उससे वो लावा निकलता है। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid। और वो जो लावा निकलता है जब वो अर्थ की सरफेस पर, अर्थ की धरती पर आ जाता है तो, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है। जैसे हमने इग्नियस रॉक्स में पढ़ा कि जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है, लावा ठंडा हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है, वैसे ही जब लावा अर्थ के सरफेस पर आ जाता है और वो ठंडा हो जाता है तो वो भी सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन अ सच वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। उस टाइम जो रॉक्स बनती है अर्थ के क्रस्ट पर, उस टाइम जो रॉक्स बनती है उन रॉक्स को क्या कहा जाता है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यानी अभी तक हमने 2 रॉक्स पढ़ ली, डैट इज इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। क्या होता है? जब जो लावा ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड बन जाता है तब जो रॉक्स बनती है उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जा सकता है, यानी कि द अदर नेम ऑफ इग्नियस रॉक्स इज प्राइमरी रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स भी 2 तरीके की होती है, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती है? जब लावा अर्थ के सरफेस पर आ जाता है और वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है, और उसके सॉलिड होने के बाद जो रॉक्स बनती है क्रस्ट पे उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेटेड स्ट्रक्चर। और जो वो रॉक्स बनती है उनके पास बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होंगी, वो बहुत मतलब सीधे तरीके में मिल जाती है हमें। जैसे कि बसाल्ट एक रॉक है। द डिकेन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बैसल्ट रॉक्स। जो डिकेन प्लेट्यू होता है वो बैसल्ट रॉक से बनता है। मैं भी आपको डिकेन प्लेट्यू की पिक्चर दिखाती हूँ। यस, ये है हमारा डिकेन प्लेट्यू। अब यह जो डिकेन प्लेट्यू है इसके रॉक्स देखो कितने ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, है ना। तो यही क्या है? हमारा डिकेन प्लेट्यू है, जिसका जो कि किससे, कौन सी रॉक से बना है? ब्लास्टा रॉक से बना है, ब्लास्टा रॉक से। ओके, दोबारा हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं।
Okay. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. और कभी कभार जो मोल्टन माग्मा यानी कि जो लावा होता है वो ठंडा हो जाता है अर्थ के अंदर में, क्रस्ट में। जैसे कि वो अर्थ के सरफेस पर बाहर निकलता है, तो जब वो अर्थ के अंदर के क्रस्ट पे ठंडा हो जाता है मोल्टन माग्मा कभी कभार, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यानी कि जब जो लावा होता है वो अर्थ के सरफेस पर निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जब जो लावा होता है वो अर्थ के क्रस्ट पर निकलता है, अंदर वाले क्रस्ट पर निकलता है, तब उस रॉक्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। और कभी कभार वो ठंडे होते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल वो धीरे धीरे करके ठंडे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ग्रेन्स उगा देते हैं, बहुत ज़्यादा ही। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है वो एक ग्रेनाइट उसका एग्जाम्पल है, वो ऐसी रॉक्स का ग्रेनाइट एग्जाम्पल है। मैं आपको ग्रेनाइट की भी पिक्चर दिखाती हूँ। ये होती है ग्रेनाइट रॉक, जिसे हिंदी में कभी कभार हम क्या कहते हैं, मार्बल कह देते हैं, बट वो मार्बल नहीं होता। ये दिखने जैसा होता है मार्बल, बट ग्रेनाइट रॉक अलग होती है और मार्बल अलग होती है। ओके, सो दोबारा हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। यस, ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। एक ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं जैसे कि ग्रेनाइट, और वो किस लिए यूज़ होते हैं, पेस्ट बनाने के लिए, जो टूथपेस्ट होता है वो बनाने के लिए। और जो हमारे स्पीसीज़ होते हैं जैसे कि लाल मिर्च, हरी मिर्च, इन सब के पाउडर बनाने के लिए, और कुछ ग्रेन्स बनाने के लिए जैसे दाल वगैरह, ये बनाने के लिए। और ये ग्रेनाइट से बनते हैं जिसे हम कहते हैं ग्राइंडिंग स्टोन्स। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जब रॉक्स ऊपर से नीचे गिरती है, जैसे कि जब मान लो कोई ऊपर बिल्डिंग पे से कोई रॉक नीचे गिरी तो वो बिल्कुल टूट जाएगी, एक दूसरे वो हिट हो जाएगी एक यानी धरती से, और वो उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के पार्ट्स, ये जो विंड, वाटर एक्सेट्रा यानी कि जो हवा, पानी, ये सब है वो बहकर ले जाते हैं। जैसे कि मान लो हवा चल रही है बहुत अच्छी, तो हवा बहुत तेज़ है तो वो उसको अपने साथ ले जाएगी। पानी, मान लो वहीं से बाढ़ वगैरह आई है, कोई यमुना नदी, तो वो जब बहती है तो वो बहते बहते उसको अपने साथ ले जाती है। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. और ये जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं रॉक के, पत्थर के, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। और ये क्या, लेयर्स ऑफ रॉक्स यानी कि बहुत सारी रॉक्स की लेयर्स बना देते हैं। These types of rocks are called sedimentary rocks. और ये इस टाइप के रॉक्स क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन होता है वो हमारे ग्रेन से बनता है, सैंड की, यानी कि जो सैंडस्टोन है वो सैंड की ग्रेन से बनता है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. और ये जो रॉक्स होते हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी मिल जाते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो इग्नियस रॉक्स यानी कि इग्नियस रॉक्स हमें क्या बताया हुआ था, बताओ। इग्नियस रॉक्स में हमें क्या बताया हुआ था, इग्नियस रॉक्स में बताया हुआ था कि जब लावा ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड बन जाता है तो वो रॉक्स जब बनती है तो वो रॉक्स होती है इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जब पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है, टूटता है छोटे छोटे पीसेस में, तो उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और वो सेडिमेंट्स विंड और वाटर के द्वारा
ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और वो लेयर्स, रॉक्स की लेयर्स बना देते हैं, और ऐसे रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होते हैं ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर की वजह से। ग्रेट हीट मतलब बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा है, धूप हो, गर्मी हो, बहुत ज़्यादा हीट हो, और प्रेशर मतलब जैसे कि नीचे मान लो जब अंडरग्राउंड में बहुत ज़्यादा वो प्रेशर। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। जैसे कि जो क्ले है वो स्लेट में चेंज हो रही है और जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो रॉक्स होती है, जो पत्थर होती है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब पत्थर से ही हमारी बिल्डिंग बनती है, हमारे घर बनते हैं, हमारी फैक्ट्रीज, हमारे शॉप्स, ये सब बनते हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स यानी कि जो मजबूत पत्थर होते हैं वो रोड्स, हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाने के यूज़ आते हैं। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स, और बहुत सारे गेम्स में हम स्टोन्स भी यूज़ करते हैं। रॉक्स और स्टोन्स दोनों अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स, पिट्ठू। देखो, हम क्या बोलते हैं, पिट्ठू खेलने के लिए, पिट्ठू एक गेम होता है, आई थिंक आपको पता होगा। वो 7 स्टोन्स चाहिए होते हैं उसके लिए। हॉप स्कॉच, स्टेपू, किटकिट। हॉप स्कॉच होता है जिसे हम स्टेपू बोलते हैं और किटकिट भी बोलते हैं। 5 स्टोन्स, गिट्टी, और एक गिट्टी गेम होता है 5 स्टोन्स का। फाइंड आउट सम मोर सच गेम इज बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर्स एक्सेट्रा। जैसे कि इसमें हमें 3 गेम दिए हुए थे, डैट इज़ पिट्ठू, स्टेपू जिसे हम किटकिट भी बोलते हैं, और गिट्टी। अब हमें कुछ और गेम्स ढूंढने हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और नेबर्स से पूछकर। उसके बाद ये पढ़ते हैं जिसमें हमें रेड फोर्ट के बारे में बताया हुआ और ताजमहल के बारे में। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर रॉक्स यूज्ड टू बिल्ड देम। 2 पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू। कुछ मॉन्यूमेंट्स कलेक्ट करो और ये ढूंढो कि उस मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए कौन से टाइप का रॉक लगा है। ठीक है, उस मॉन्यूमेंट को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए कौन से टाइप का रॉक लगा है। एटलीस्ट आपके पास 2 पिक्चर तो होनी ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर रेड फोर्ट और ताजमहल दे रखा है, तो देखते हैं रेड फोर्ट किससे बना है। द रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। अब जो रेड फोर्ट है वो किससे बना है, रेड सैंडस्टोन से। और ताजमहल किससे बना है, वाइट मार्बल से। अब मार्बल अलग है, स्टोन अलग है। ओके, और नेक्स्ट आगे चलते हैं। You will be surprised to know that one type of rocks changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. आप मतलब शॉक हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे जब आपको पता चलेगा कि एक तरीके का रॉक बहुत सारे तरीके के रॉक में बदल जाता है, और कुछ कंडीशंस के कारण एक तरीके का रॉक बहुत सारी कंडीशंस में बदल जाता है। कुछ कंडीशंस के कारण दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो ये साइकिल है, पूरी एक रॉक की पूरी साइकिल है, इसे हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। जब एक से दूसरे रॉक में बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. आप पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने igneous rock पढ़ा कि जब लावा ठंडा होता है और सॉलिड हो जाता है तब वो igneous rocks बनाता है। These igneous rocks are broken into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. और वो इग्नियस रॉक्स जब टूटते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो क्या बना देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बना देते हैं। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जब इग्नियस और
सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत हीट और प्रेशर के कारण चेंज हो जाते हैं, तो वो किस में चेंज होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है वो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण मेल्ट हो जाता है। जैसे वो सॉलिड में बदलता है तो वो मेल्ट हो जाता है और मेल्ट हो जाता है मोल्टन मैग्मा बनाने के लिए, लावा बनाने के लिए। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इनटू इग्नियस रॉक्स। और ये जो मोल्टन मैग्मा है, जो लावा है, वो फिर से ठंडा होता है, फिर से सॉलिड होता है और इग्नियस रॉक्स में बदलता है। ओके, देन रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स होते हैं वो बहुत अलग अलग मिनरल्स से बनते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशन। जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग सब्सटेंसेस में बदलते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, फिजिकल और केमिकल दोनों चीज़ें बनाने के लिए। फिजिकल और केमिकल आप साइंस में पढ़ चुके हैं। मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। और जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के बारे में आप डिटेल में 8th क्लास में पढ़ेंगे। जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंसानों की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, और कुछ मिनरल्स फ्यूल्स के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब फ्यूल्स किस टाइप के दिए हुए हैं हमें? कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। देखो, कोल भी हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, नेचुरल गैस भी, और पेट्रोलियम तो होता ही होता है व्हीकल्स में। आजकल कौन व्हीकल नहीं चला रहा? दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज़। और जो फ्यूल्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में किस टाइप के यूज़ होते हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। और मेडिसिन में फर्टिलाइज़र्स और भी बहुत सोच। ओके, अब पढ़ते हैं जो हमें हर पेज पर लास्ट बॉक्सेस दिए हुए थे। तो फिर से आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पेज पर। डू यू नो? फर्स्ट पॉइंट, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। सबसे गहरा माइन वर्ल्ड में कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। वो कम से कम 4 किलोमीटर गहरा है। इन सर्च फॉर ऑयल, इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। तेल निकालने के लिए, ऑयल निकालने के लिए इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर खोदा था। डग मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, खोदना। To reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole 6,000 kilometer deep on the ocean floor. अर्थ के सेंटर तक जाने के लिए, जो पॉसिबल नहीं है, आपको एक होल खोदना पड़ेगा 6 किलोमीटर गहरा। सोच सकते हो आप, क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं होगा। वो इंजीनियर्स भी नहीं जा पाएंगे वहाँ पर। एक अर्थ के सेंटर में जाने के लिए 6 किलोमीटर हॉल डग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? आप खुद भी सोच ही सकते हो। उसके बाद सेकंड पेज पर एक दिया हुआ बॉक्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। जो क्रस्ट होता है, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, जो क्रस्ट होता है वो सिर्फ 1% होता है अर्थ का, सिर्फ 1% अर्थ का होता है क्रस्ट। और जो 84% होता है वो क्या, वो 84% होता है वो मेंटल में जाता है और 15% कोर बनाता है। ओके, ये जो मेंटल, कोर, ये सब है मैं आपको भी बताऊँगी, वेट करो। सेकेंड पॉइंट, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6371 किलोमीटर। जो अर्थ का रेडियस है, जो अर्थ का आधा पार्ट है, वो 6371 किलोमीटर है। सोच के देखो, रेडियस तो आधा होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा। डायमीटर तो पता नहीं कितना ही होगा, फिर इसका डबल कर दो 6371 का। उसके बाद सेकंड देखते हैं। इसमें बताया हुआ है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स सब बचते हैं। लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर,
यानी कि ये एक लैटिन वर्ड है जिसको हम इग्निश बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है, फायर, आग। अब सेडिमेंट्री, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन, लैटिन वर्ड है जिसको हम सेडिमेंटम बोलते हैं और उसका मतलब होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, एक वर्ड है जो कि मेटामॉर्फोस है जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। उसके बाद बताया फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, उसके बाद जब वो लेयर्स बना देते हैं रॉक्स की, बड़े बड़े बहुत सालों तक वो रॉक्स के लेयर्स बना देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फॉसिल्स। ओके, देन हम लास्ट बॉक्स, what are the minerals found in your state? Collect some samples to show in your class. तुम्हारे स्टेट में, तुम जहाँ पर भी रहते हो, तुम्हारे स्टेट में कौन से मिनरल्स ढूंढे जाते हैं, मिलते हैं, कुछ ऐसे सैंपल्स इकट्ठे करो तुम्हारी क्लास में दिखाने के लिए। तो हमने ऊपर 2 टेबल्स देखी थी, टेबल्स मीन जैसे कि 3 देखी थी, जैसे कि एक हमें ये दिया हुआ है अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक हमें दिया हुआ है कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट, और एक हमें नीचे रॉक साइकिल दी हुई थी। हम अभी तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। आप सबको पता है ये अर्थ है, फिर भी मैं लिख देती हूँ ये क्या है, अर्थ है। ओके, अब उसमें बताया हुआ है कि उसके अंदर का जो पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स क्या क्या, उनके पार्ट्स के नेम क्या होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं। ओके, सो सबसे पहले ऊपर से लेते हैं, यहाँ से। ओके, सो क्रस्ट लेते हैं, मैं कलर चेंज करती हूँ ब्लू में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी जो ब्लू वाला, जितना भी पार्ट ब्लू वाला है, ऊपर की जो इसकी लेयर है, ये कौन सी हुई, क्रस्ट हुई। ठीक है, ये कौन सी हुई, क्रस्ट हुई। उसके बाद ये जो दिया हुआ है पूरा ऑरेंज पार्ट, जहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये क्या है, लिथोस्फेयर। ओके, उसके बाद जो हमें रेड वाले के ऊपर दे रहा हुआ है येलो कलर का, मैं मार्क कर देती हूँ। ये येलो कलर का जो दिया हुआ है, ये क्या है, हमारा कोर मेंटल बाउंड्री है। ये कोर और मेंटल की बाउंड्री है ये। उसके बाद हमें कुछ रेड कलर का दिया हुआ है। ये जो रेड कलर का दिया हुआ है हमें, ये क्या है, आउटर कोर है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, और जो अंदर की तरफ रेड कलर का कॉर्नर दिया हुआ है वो है इनर कोर। ओके, और उसके बाद जो हमें येलो कलर का ये और यहाँ पर रेड कलर की बाउंड्री पर जितना भी स्पेस है वो क्या कहलाता है, मेंटल। ओके, सारे पार्ट्स आगे समझ। सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे लिथोस्फेयर, उसके बाद कोर मेंटल बाउंड्री, फिर नीचे आउटर कोर जो कि बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ वाला इनर कोर, और जो बीच का कोर मेंटल बाउंड्री का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, मेंटल। ओके, अब नेक्स्ट डायग्राम पर आते हैं। ये डायग्राम्स इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हमें इसमें कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट बताया हुआ है। तो समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट, उसके बाद समझेंगे ओशियानिक क्रस्ट। सो कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट, ये जो पार्ट दिया हुआ है हमें ब्राउन कलर का, ये क्या है, कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट है। ठीक है, ये वाली जो है ना, ये सारी क्रस्ट है कॉन्टिनेंशियल। उसके बाद ये जो ऊपर वाले हमें छोटे छोटे पहाड़ दिए हुए हैं वो क्या है, कॉन्टिनेंट है, अलग अलग कॉन्टिनेंट है। ओके, ये आपको पता ही होगा। अब समझते हैं ओशियानिक क्रस्ट। ये जो हमें ब्लू दिया हुआ है, ओशियन, तो आपको पता ही होगा, है ना।
उसके बाद ये जो नीचे पहाड़ के पास ये जो नीचे येलो कलर की हमें दी हुई है, ये क्या है? ओशियानिक क्रस्ट है, यानी कि ओशियन की क्रस्ट। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं रॉक साइकिल पर, जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, मैग्मा से शुरू होता है, यानी कि लावा से। ओके, मैग्मा से क्या बनता है? इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक से फिर से लावा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनता है। हमने समझा था इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है। जब लावा ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड बन जाता है, तब क्या बनाता है? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जब टूटते हैं तो वो सेडिमेंट्स बनाते हैं। सेडिमेंट्स जब लेयर्स ऑफ रॉक्स बनाते हैं, तब जो रॉक्स बनती है वो क्या कहलाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स मिलके क्या बनाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक फिर से क्या बना देता है? जब वो फिर से ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, तो वो फिर से क्या बनाता है? मैग्मा, लावा। ओके, सो अवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। एंड अगर आपने अभी तक इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आप वो ज़रूर देखिएगा। वो बहुत अच्छा चैप्टर है और वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। सो we will meet in next video. Bye.